मेरा बायोडाटा लेके हर कंपनी में जाता था कि हाँ। भाई मैं इंजीनियर हूँ, मुझे जॉब दे दो। छोटा से छोटा काम भी मैंने किया। कोई इवन उनका ऑफिस में कोई स्वीपर नहीं आता तो मैं झाड़ू भी मार देता था, अच्छा, बिकॉज ओके। मुझे तो लर्न करना था। मेरा कॉलेज का फ्रेंड था, उसके साथ में हम लोग ने उसके किचन में हम लोग ने एक छोटा सा एक डाइनिंग टेबल था, उसमें हमने कंपनी स्टार्ट किया। इट इज लाइक यू आर राइडिंग ए साइकिल। राइट। साइकिल आप चला रहे हो, आप पैडल नहीं मारोगे तो गिर जाओगे। हाँ, करेक्ट। सिंपल है, एकदम सिंपल है। Hi, I'm Sandeep Chetty, your host, The Merchant Mike. ये शो बेसिकली MSME के जो रियल हीरोज़ है, जो रियल हीरोज़ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उनके जो जर्नी के बारे में है, जो आप यहाँ पर काफ़ी सारे इंसाइट्स जान पाओगे कि एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ पे कैसा है, कैसा चल रहा है, उनके स्ट्रगल क्या है, उसके इंसाइट्स, उसके इंडस्ट्री के इंसाइट्स के बारे में आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप इस शो के थ्रू जान पाओगे। सो आज के एपिसोड में मेरे पास बहुत एक इंटरेस्टिंग गेस्ट है, मिस्टर आशीष शाह, जो कि एम्बरट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर है। एम्बरट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स है जो इंजीनियरिंग है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट में डील करते हैं। वो कि गैस एनालाइजर हो गया, क्लीनिंग रूम हो गए, कोल्ड स्टोरेज चेन हो गए, एंड लॉट ऑफ IoT डिवाइसेस में भी काम करते हैं। तो आज काफ़ी सारे इंसाइट्स इस इंडस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर आशीष इन दिस शो। My name is Ashish Shah. My company name is Ambetronics Engineers Private Limited. We are manufacturing of electronic instruments in which there are 4 or 5 segment. One is safety instrument, one is Internet of Things products, data logger, scanner for the pharma industries, and clean room application products, mainly used for formulation industries. And we also manufacturing a lot of gas analyzer, mainly used for chemical industry, pharma industries, and nowadays because of the clean area or clean air, embedded quality improvement, we also introduce that products in the near future. And our factory is situated in Andheri in Mumbai. We have almost 300 employee in our company, and we are doing a lot of new technology or new R&D continuously to make the product world class. And currently we are exporting to Taiwan, Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Israel, Germany, and we are looking for more export opportunities in coming year with more certifications. So Ashish ji, first of all, thanks and welcome to my podcast, Merchants Mike. You have been an inspiration to the kind of work you are doing in your industry. So before I start, I would like to know from you how you started this as a career. जब कॉलेज में थे, आपने कैसे सोचा कि एम्ब्रॉनिक्स इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड में ओपन करूँगा, मैं बिजनेस में जाऊँगा? क्योंकि अगर आप देखेंगे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या कॉलेज में जो लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, मेरे को नौकरी करना है। बहुत लोग होते हैं सोचते हैं कि मेरे को बिजनेस करना है। सो हाउ डिड यू थिंक अबाउट दिस स्पेसिफिकली? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे इनवाइट करने के थैंक फॉर ट्रेड इंडिया, एंड आई एम एसोसिएटेड विद ट्रेड इंडिया सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। एंड नाउ व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो मेरे फादर का छोटा सा बिजनेस था। तो वो बिजनेस इतना अच्छा रूटीन चल रहा था। तो जब मैं पास आउट हो गया तो मुझे तो पढ़ के अमेरिका जाना था। मैं आई हैव डन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। बट पिताजी ने बोला कि मेरे पास इतना फंड नहीं है तुमको अब्रॉड भेजने के लिए। तो वो टाइम पे 1990 में इट वाज समथिंग 12 lakhs was the cost to go to the America for higher studies. अमेरिका ड्रीम सब कहते हैं ना, सबको इंजीनियर बन के अमेरिका ही जाना होता है। Exactly. But because of financial condition, I don't have that much money, or my father don't have much money to give me. तो मुझे बताया, डैडी ने बताया तू एक काम कर, जॉब कर ले और जॉब से कमा के तू जा। अच्छा। तो अभी जॉब में मैंने किया, मैंने बॉम्बे में जॉब किया। तो इनिशियल 2-3 महीना मुझे जॉब नहीं मिल रहा था, तो मैं प्रैक्टिकली मेरा बायोडाटा लेके हर कंपनी में जाता था कि भाई मैं इंजीनियर हूँ, मुझे जॉब दे दो। इंजीनियर में जॉब दे दो। तो उसमें अच्छे बुरे एक्सपीरियंस हुए, बट समहाउ आई गॉट जॉब इन वन कंपनी इन मरोल। वहाँ मैंने 2 साल काम किया। मैंने बहुत मेहनत किया वहाँ पर।
इवन छोटा से छोटा काम भी मैंने किया, कोई इवन उनका ऑफिस में कोई स्वीपर नहीं आता तो मैं झाड़ू भी मार देता था, अच्छा, बिकॉज ओके, मुझे तो लर्न करना था, मुझे या तो लर्न करना था। बट इंडिया में ऐसा है कि जो अपने सीनियर होते हैं वो बोलते हैं कि आप मेरे हिसाब से चलो, या लाइक सीनियर मैनेजर है, या तो दे इज टू टेल मी कि नहीं ज़्यादा काम नहीं करने का। ठीक है, तो मेरा एक आपके माध्यम से एक मैसेज देना है लोगों को, ऐसा मत सोचो, ज़्यादा काम करो। जापान में ऐसा है कि इफ़ आई वांट टू डू इट तो मैं आई वांट टू रेजिस्ट, आई विल वर्क मोर, मैं ज़्यादा काम करूँगा, हाँ। मैं काम नहीं करूँगा मैं। करेक्ट, तो मैंने बहुत मेहनत किया उधर, बहुत काम किया। तो देन बिकॉज मेरे घर की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा था, माय फादर गॉट रिटायर्ड, ओके, तो मुझे फोर्सफुली बोलो या मजबूरी में बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि देन आई कैन अर्न फॉर माय फैमिली। एंड देन मेरा कॉलेज का फ्रेंड था, उसके साथ में हम लोग ने उसके किचन में हम लोगों ने एक छोटा सा एक डाइनिंग टेबल था, उसमें हमने कंपनी स्टार्ट किया। ओके, तो उसके फादर मेरे गॉड फादर है ये बिजनेस में आने के लिए, उनका नाम राजन शाह, ओके, मेरे फ्रेंड का। हाँ, तो उन्होंने हमको हेल्प किया थोड़ा सा कि भाई 2 बच्चे लोग काम करो। एंड मुझे कुछ नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं, उतना एक ही था, पैशन था, कुछ करना है। राइट, जब मैंने मेरी जॉब छोड़ा तो मेरा बॉस ने मुझे बताया कि तुम इतना अच्छा मेहनत कर रहे हो, A to Z यू आर डूइंग। मैं जब जॉब करता था तभी चेक पे सिग्नेचर करके छोड़ने के बाद सब काम करता था मैं, A to Z इन द Okay. कंपनी। सिर्फ चेक पे सही नहीं करता था, बाकी सब काम करता था। सो वन वेरी गुड लर्निंग फॉर एवरीबॉडी इज, पहले तो सोचना है कि मेरे को कुछ करके दिखाना है पहला। हाँ। दूसरा, डरना नहीं है, अगर आता नहीं है या सीखना है, कहीं से स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू स्टार्ट, जैसे आपने बोला नहीं कि मैंने एक फ्रेंड के घर में किचन से एक टेबल से स्टार्ट किया, एक टेबल स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। अगर स्टार्ट करने से इसके बाद स्ट्रगल पता चलता है, राइट? एक स्टेप पहले उठाना बहुत जरूरी है। हाँ, तो मेरे बॉस जो, जब मैं जॉब छोड़ने गया, उसको मेरे बॉस को लेटर दिया, तो उसने मुझे पूछा आप क्या करोगे। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं मालूम है मैं क्या करूँगा, बट उतना मालूम है कुछ करूँगा। ओके, हाँ, दैट जुनून एंड जज्बा हाँ, तो चाहिए। जुनून एंड जज्बा था। एंड आई होप अगर एवरी इंडिविजुअल वो रखेगा लाइफ में तो 100% सक्सेस होएगा। एंड देन माई जर्नी स्टार्टेड विथ माई फ्रेंड for roughly 1.5 year 2 years। And then because मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था, तो आई थॉट टू गो इंडिपेंडेंटली। Okay. and then I start this journey of company। हाउ डिड यू थिंक, लाइक लोग तो बहुत सारे कैटेगरी सोचते हैं ना, हाउ डिड यू थिंक दैट एम्बोट्रॉनिक्स जो इंजीनियर्स है ये इस जो कैटेगरी आपके गैस डिटेक्टर्स, एनालाइजर्स, क्लीन रूम्स, कोल्ड स्टोरेज, तो एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इसमें आपने कैसे सोचा कि मैं इसी कैटेगरी में काम करूँगा? उसमें आप कह रहे हैं कि आपने इंजीनियरिंग करा, आपने जॉब किया, बट हाउ डू यू थिंक देयर आपके पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज थे, बहुत सारे कैटेगरीज में जिसमें आप स्टार्ट कर सकते थे, राइट? बट स्पेसिफिकली इस कैटेगरी पे क्यों? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। इसमें ऐसा हुआ कि जब मैंने कंपनी स्टार्ट किया तो हमारे पास कोई फंड नहीं था, देयर वाज नो मनी इन द पॉकेट। ओके, एट द सेम टाइम घर को भी टू रन द हाउस हमको घर में भी पैसा देना था। राइट, इट इज लाइक हैंड टू माउथ, नॉट इवन हैंड टू माउथ, तो लाइक माइनस में थे। बट देन व्हाट वी हैड थिंक that without money how I can earn money। Then I start repairing of the electronic instrument from the industry, oh, where I don't want to invest as a raw material, I'm Okay. only investing my time and my knowledge, and then that is my success। And I through your media I want to say the people who don't have money but they should courage and they should start giving your time for the industry work, and then you can earn by doing just you can say repairing job and something like that। I mean, what you did, आपने जो किया पहले कि आपने बोला कि मेरे पास फंड नहीं है, बट मेरे पास टेक्नोलॉजी मेरे को पता है, मेरे को कैसे ठीक करना है ये पता है, तो मैं पहले ठीक करके और ज़्यादा सीख लेता हूँ। क्योंकि जब आप किसी को ठीक कर चीज़ें को, कोई मशीन को ठीक करने जाते हो, तो आपको और ज़्यादा पता चलता है कि इस मशीन के पीछे इंजीनियरिंग क्या है। Exactly। और रिवर्स आप उस प्रोडक्ट को बिल्ड भी कर सकते हैं, जिसको ठीक कर सकते हो उसको बिल्ड भी कर सकते हो। Exactly। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में जाता था, हाँ, तो बट वो टाइम पे मेरे पास विजिटिंग कार्ड भी नहीं था। हाँ, तो मैं नॉर्मल बॉम्बे में बस होती है रेड बस, जो लोकल ट्रांसपोर्ट, उसमें जाता था, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जाता था, उनको बोलता था मुझे काम दो, मैं इंजीनियर हूँ मैं। हाँ, तो वो लोग पूछते थे कि आपका विजिटिंग कार्ड, तो बोला मेरे पास विजिटिंग कार्ड भी नहीं है मेरे पास। ओके, तो देन बट somehow people supported me and I have repaired their instrument which are faulty, they are ideal lying as a scrap,
which I make it into the working condition. Okay. So those days I used to get 50 rupees, 30 rupees, 80 rupees, and 2 to 3 years मैंने ये काम किया, and I built 60-70,000 rupees Nice. उसमें से, and then I start manufacturing 1 product, 2 product, 3 product, something like this. So now, after that 2 years of struggle, when you manufactured your first product, आपको कैसा, how did you feel that? Okay, so my first product was a digital clock. Okay. I make a digital clock, which is very simple to make. A lot of kits were available those days in the Lemon Road. We have a Okay. area where we got a lot of electronic instruments. तो वहाँ से मैं एक किट लेके आया. तो वो किट को मैंने इंडियन स्टाइल में डिज़ाइन किया, रीडिज़ाइन किया, इन शॉर्ट रीडिज़ाइन किया. तो वो टाइम पे पीपल वर लाफ एट मी, Okay. ये क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग पढ़ के घड़ी बना रहा है. हाँ हाँ. बट आई नेवर गिव अप. Okay. बहुत लोग ने मुझे ताने मारे, बहुत लोग ने मुझे मेरे फ्रेंड्स से बोला ये क्या काम करता है, ये तो बच्चे लोग काम करते हैं. पर मैंने बोला कि नहीं, मुझे सीखना है. तो मैं ए फॉर एप्पल से सीखना चालू करूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स में. Right. तो मैंने प्रैक्टिकली उसका कैबिनेट है, हाँ. वो भी मैंने वुडन का कैबिनेट था, वो मैं हाथ से आरी से कट करके फेविकॉल लगा के पूरा ए से लेके जेड तक खुद बनाया. Nice. और आज भी ऑलमोस्ट 32 साल 33 साल हो गए, आज भी मेरी सब घड़ी चल रही है. Very good. And the people are still using my watch. Nice. So one very interesting learning from Ashish Ji is, today, which I've learned from him is never give up. आप कुछ बनाते हो, कुछ भी चीज़ नया स्टार्ट करते हो, लोग बहुत सारे आपके बारे में बातें करेंगे, चाहे कुछ भी चीज़ बना रहे हो, तो आपको ये बोलेंगे, आपको नीचा दिखाने का कोशिश करेंगे, आपको आपके बारे में बहुत सारे गलत बात करेंगे और आपका मजाक भी उड़ाएंगे, जैसे आशीष जी ने कहा. ठीक है, बट आपका सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपके प्रोडक्ट पे और आपके थॉट प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका ट्रस्ट है, आपको लगता है कि ये अच्छा है और उसमें आप काम करोगे, सक्सेस होना ही होना. एंड वी हैव वन सक्सेसफुल पर्सन ऑलरेडी हियर हु इज टॉकिंग अबाउट इट. आशीष जी, वेरी नाइस थॉट आशीष जी ऑन दिस. नो, आफ्टर दिस जब आपने प्रोडक्ट बनाया, आप एम्ब्रॉनिक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म किया, आज आपको कैसा लगता है जब ये एंटरप्राइज इतना बड़ा बन गया? हाउ यू आर फीलिंग टुडे? कैसा लग रहा है आपको? I'm so much proud के because आज मैं एटलीस्ट ऑलमोस्ट 300 पीपल को मैं जॉब दे सकता हूँ. और उनको मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, उनको मैं टेक्नोलॉजी दिखा सकता हूँ. और हमारे कंपनी में बहुत सारे इंजीनियर हैं जिसको मैंने अब्रॉड भेजा है. Nice. और अब्रॉड जाते हैं रेगुलरली. Okay. एंड वी हैव कनेक्शन ओवर 38 कंट्रीज नाउ. Oh, Now great. we are exporting also. Great. So it is if you feel the person who don't have any rupees in a pocket and now have everything in his career, like achieve everything is in career, that's good achievement. That from scratch we done it up to here. Nice, Ashish. Yeah, this is the objective of our show also, that how we wanted to tell our audience and the viewers that कि जो हमारे रियल रेसिपीज़ है, उनका स्टोरी, उनका स्ट्रगल कैसा है और वो स्ट्रगल कैसे हम लोगों के ऊपर लेके जाएं, जर्नी उनके लोगों को बताएं. So that's the main idea, and I think none other than Ashish ji who is telling his story, and we are really privileged also you are being part of this show. Coming to आपने अचीव तो कर लिया, बट इस टाइम पे आपको स्ट्रगल भी तो काफ़ी सारा हुआ होगा, क्योंकि आपने एज ए इंडिविजुअल स्टार्ट किया, फिर टीम बिल्ड करना था, इंजीनियर्स को लेके आने थे जो आपको आपके प्रोडक्ट में बिल्ड कर रहे हैं. सो व्हाट वर द चैलेंजेस इस जब पूरा कंपनी को बिल्ड करने में? इफ़ यू कैन शेयर दैट ऑल्सो, क्या चैलेंजेस है? जैसा फर्स्ट चैलेंजेस पता है कि विदाउट मनी स्टार्ट करना है, तो इट इज़ लाइक आपको एक गाड़ी स्टार्ट करनी बिना पेट्रोल के. तो आप समझ सकते हो कि किस म्यूजिशियन का एफर्ट लगा होगा. करेक्ट. तो जैसे मैंने बताया, मैंने 2 साल ओनली रिपेयरिंग का काम किया एंड अर्न मनी एंड लिटिल बिट मनी एंड देन सेव इनटू द प्रोडक्शन. जैसे मैंने क्लॉक बनाया पहला. एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी आई लर्न, मैं सीखा कि कैसा बॉक्स बनाने का, कैसा मैकेनिकल फिटिंग करने का, कैसा पीसीबी डिजाइन करने का, कैसा सोल्डरिंग करने का. इवन मुझे सोल्डरिंग करने को भी नहीं आता था. अच्छा. कॉलेज में नॉर्मली थियोरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल बहुत कम होता है. जो इंडियन का सिलेबस है हमारा लोग का, तो उसमें मैंने आई लर्न एवरीथिंग फ्रॉम माई सेल्फ. ओके. एंड सेकेंड थिंग, मुझे एक बार और भी बताना है अपने व्यूअर्स को कि जब मैं बनाया घड़ी तो पीपल हैड लाफ एट मी
तो मेरा एक आपको मैसेज ये देना है कि जब भी लोग आपके ऊपर हंसते हैं ना हाँ, या आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो वो समझ देना आप राइट डायरेक्शन में हो. नहीं नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. So this is my punchline for all of our viewer. जब भी लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं और या आपके पास हंसते हैं तो वो समझ लेना आप सही डायरेक्शन पे हो. और आप सक्सेसफुल हो रहे हो. आप हो रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो. आपको किसको पूछने की जरूरत नहीं है. इट इज योर सेल्फ एस्टिमेटेड टेस्टिमोनियल. हाँ, किसी का टेस्टिमोनी वो भी देना नहीं है कि आपका प्रोडक्ट क्या है कैसा है, बट आप सक्सेसफुल हो रहे हो. आप सही डायरेक्शन में हो. हाँ. So this is a very good one point which I want to share with you and I want to share to your viewer. नहीं, आई मीन दैट्स अ वे वी आल्सो डू. हम लोग भी हमारे जब हमने भी कैरियर पे ग्रो किया था ना, तो काफ़ी सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते थे ना, बट जब आपके बारे में कोई भी क्रिटिसाइज कर रहा है या आपके बारे में पीछे बात कर रहा है, इसका मतलब ये कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, है ना. राइट. एंड सेकंड थिंग स्ट्रगल में ऐसा है कि मैं ऑल व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ, लाइफ में आपका जब भी करियर स्टार्ट होएगा, जर्नी स्टार्ट होएगा, ऐसी 2 बार या 3 बार इवेंट आ जाएगी. मेरी लाइफ में भी ऐसी 2 या 3 बार इवेंट आ चुकी कि बस आज लास्ट डे है, कल से नौकरी पे बैठ जाने का है. हाँ. That was the last day. Today is the last day because there is no money in the pocket. मेरा लाइफ में 96 में ऐसा दिन आया था, मेरे जेब में सिर्फ 2 रुपये थे. 96 में मेरा बिजनेस स्टार्ट था. Okay. पर वो दिन that was the last day that मेरे जेब में 2 रुपीस थे. And I have survived with the 2 rupees. Okay. Because there is no money. पैसा किसको माल दिया तो पैसा नहीं आया टाइम पे, या मेरा प्रोडक्ट फेल हो गया जहाँ किसको दिया है. एंड 96 में ऐसा भी हुआ कि मैं लाइट का बिल भी नहीं भर सकता था. भरने को पैसा था मेरे पास. सेल टैक्स वो टाइम पे सेल टैक्स हुआ था, जो जीएसटी वो टाइम पे सेल टैक्स था. तो ऐसा हुआ कि वो टाइम पे क्वार्टरली सेल टैक्स भरना पड़ता था. तो 2 क्वार्टर में सेल टैक्स भी नहीं भर पाया बिकॉज कुछ ऑर्डर्स कम हो गए, ऑर्डर नहीं आए, लोगों ने कुछ न कुछ चीटिंग किया मेरे से. जिसको मैंने जॉब पे रखा उसने कुछ मैनिपुलेशन किया मेरे पास. तो कंप्लीटली ऑल दिस चैलेंजेस था. और घर से भी प्रेशर था कि भाई आप कुछ करो. आपके मेरे डैडी बोलते थे कि देखो तुम्हारा फ्रेंड ने घर ले लिया, तुम्हारा फ्रेंड ने गाड़ी ले लिया, तुम क्या कर रहे हो. इसे पीयर प्रेशर कहता है. पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. बिकॉज मैं आई यूज्ड टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग 8 to नाइट 11-12 सम टाइम. तो जैसे घर पे आएगा तो मदर बोलती है इतना बेटा क्यों काम कर रहा है, क्योंकि वो माँ की ममता थी. एंड देन माय मदर यूज्ड टू टेल माय फादर, अरे आप इस बच्चे को कुछ करो. Correct. आप उसको कुछ करते नहीं है, पूरा दिन मेहनत करता है. Right. तो देन पिताजी बोलता है बेटर है तू जॉब कर ले, ये बिजनेस अपने काम का नहीं है. बिकॉज वो भी डर रहे थे. हाउ डू यू कम आउट फ्रॉम दैट? आपने क्या किया कि आपको जब लगा कि नहीं कल से तो मैं जॉब करना, मतलब मेरा सब बंद है, जॉब करना. हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ कि नहीं मैं कर सकता हूँ? हाँ, तो ऐसा 2 बार इंग्लिश माइंड में आया था कि बस अभी आज लास्ट है. बट फिर अपने आप को खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस किया एंड अपने भगवान पे और अपनी मेहनत पे और अपने माँ बाप के आशीर्वाद पे भरोसा रखा और मैं पास हो गया उसमें से. एंड दैट इज़ माई रियल सक्सेस. एंड वही मैं आपके मीडिया के थ्रू बताना चाहता हूँ कि हर एक के लाइफ में जो स्ट्रगल करता है 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज ऐसा आएगा या इवेंट्स आएगा वेर यू से नाउ इज गॉन, नाउ इज ओवर फिनिश्ड. बट आपको नहीं, वो 1-2 दिन आपको ऐसा आएगा पर आपको उसमें सर्वाइव होने का. एंड आई विल गिव यू गारंटी यू विल बी सक्सेस. वन इंटरेस्टिंग टॉपिक पॉइंट आपने टच किया कि जब आपका स्ट्रगल था तो आपने बोला कि 2 चैलेंजेस आए. एक तो जिसने मेरा पैसा लेके गया उसने नहीं किया, किसी ने मेरे साथ फ्रॉड किया, ऑर्डर दिया पैसा वापस ही नहीं दिया. तो वो चैलेंज तो अभी भी आता होगा, या आपने कुछ उस लर्निंग से कुछ ऐसे चीज़ें अपने प्रोसेसेस में रख दिए, अपने प्लान प्रोसेसेस में कि ये मिनिमाइज हो गया. तो ऐसा कुछ प्रोसेसेस में चेंज किए जिससे इससे मिनिमाइज हो गया? बिकॉज दिस विल रियली हेल्प अदर एंटरप्रेन्योर्स. कि आपने ऐसा क्या किया कि आपका पेमेंट टाइम पे आ रहा है, आपके जो बायर्स है वो जेन्युइन है और इस तरह के फ्रॉड एंड फेक ना हो. वो टाइम अर्लियर में क्या था कि हैंड टू माउथ था. तो एक इवन 1000 रुपया भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी. क्योंकि उसमें से मुझे 300 रुपया का लाइट बिल भरना है, 200 रुपया क्लीनिंग वाले को देने का है. सो दोज डेज 1000 रुपीज ऑल्सो वेरी बिग अमाउंट. आज के केस में बिकॉज नाउ वी हैव ग्रोन अप, सो इतना मैटर नहीं करता है बिकॉज वी हैव नाउ ग्रोन अप वेरी बिग वे. बट एवरी मनी इज अ मनी.
तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत इंक्रीज की, ठीक है। धीरे 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 करके. देन द पीपल शुड फील कि आई वांट दिस प्रोडक्ट. ओके. So मेरा my my point to the people, SME, you increase your quality and the people will come and ask you मुझे ये Okay, चाहिए. okay, उसके okay. लिए आपको काफ़ी पेन करना पड़ेगा, because in my case my supplier, because I'm a SME, so my supplier also SME. Yeah. So I go and train them, you please improve your quality if you want to get success. Correct. So if I win, you win. So Absolutely. that is a success. So one is जो रिटर्न का था उसने आपने रिटर्न या क्वालिटी को मेंटेन, आपने क्या किया कि क्वालिटी को अच्छा किया ताकि आपका इनबाउंड ज़्यादा आने लग गया कि हाँ मेरे को यही प्रोडक्ट चाहिए. दैट इज़ वन पार्ट ऑफ योर प्रॉब्लम. सेकंड जिसको आपने सॉल्व किया. सेकंड जो पेमेंट जो रुक जाता है, पेमेंट लोग डिले देता है या पेमेंट देर से देता है या पेमेंट बहुत फॉलोअप करने के बाद देता है, उसमें कुछ चीज़ें किया जिससे कि आपका पेमेंट आप टाइम पे आ रहा है. हाँ, तो ये एक की पॉइंट या थंब रूल है. अगर हमारा क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, हाँ. देन द पीपल विल कम ऑटोमेटिकली एंड गिव यू द मनी. ओके. तो आपको उनके पास जाने का नहीं, रिवर्स, द सिचुएशन विल बी रिवर्स. द Okay. पीपल कम एंड क्यू, मेक अ क्यू एट योर प्लेस. अच्छा. इनिशियली हमारा प्रोडक्ट भी बहुत फेल हुआ, हमने भी बहुत स्ट्रगल किया, ओके. क्योंकि हम लोग सीख रहे थे. राइट. हमारा प्रोडक्ट भी काफ़ी बार फेल हुआ, तो हमने एनालिसिस किया. एंड बीइंग अ SME मैन्युफैक्चरर, आई रिकमेंड ऑल ऑफ आवर SME फ्रेंड्स, यू प्लीज इम्प्रूव कंटिन्यूसली. ओके. कंटिन्यूसली इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यू कांट स्टॉप कि नहीं मेरा अभी प्रोडक्ट बन गया, अभी बस चलने जाएगा. So what I understand from you is क्योंकि पहले क्वालिटी शायद में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत था, तो जब लोग इसको यूज़ करते थे तो शायद उसको उनको जो आउटपुट मिलना था वो मिलता नहीं था, तो वो पैसे में डिले करता था. बट अगर आपने क्वालिटी में इतना अच्छा कर दिया, आज कंपनी आपको डायरेक्टली बोलता नहीं मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए और ये पैसा ले लो, अब मेरे को किसी भी तरह दे दो. Exactly, yes. गिव मी फास्टर, आई वांट इट. Yeah, because माउथ पब्लिसिटी भी हो गया कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया है, आप यूज करो. अच्छा, सेकंड थिंग, आई रिकमेंड ऑल ओवर SME कि आप मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद कस्टमर को सर्विस भी दो. सर्विस भी देना बहुत जरूरी है. अगर सर्विस देंगे तो कस्टमर डेफिनेटली आपके पास वापस आने वाला है. पूरा वर्ल्ड से आएगा आपके पास. तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इज इक्वली इंपॉर्टेंट. अगर सर्विस देंगे तो आपका कस्टमर आपके साथ रहेगा. एंड सर्विस देने से और एक फ़ायदा जो मेरे को लगता है होता होगा आपको कि आपको रेफरल्स बहुत मिलते होंगे बिकॉज ऑफ दैट गुड क्वालिटी सर्विस. रेफरल भी मिलता है, कस्टमर भी हैप्पी है. कस्टमर व्हेनेवर ही लाइक वो जॉब छोड़ के कहाँ जाएगा तो वहाँ रेफरेंस देता है कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप यूज़ करो. सो इसे मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल रिजल्ट्स फ्रॉम योर इफर्ट. या सो बेसिकली बॉटम लाइन क्वालिटी है, राइट. बॉटम लाइन क्वालिटी है एंड क्वालिटी एवरीडे इंप्रूव करना है. एंड ऑल्सो आई रिकमेंड कि एवरी SME का मैन्युफैक्चरिंग में इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए. ओके. जो मेरी कंपनी में नहीं था, पहले हमने इंट्रोड्यूस किया इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल. वेंडर में जो वेंडर का प्रोडक्ट है, वेंडर का प्रोडक्ट है. फाइनल क्वालिटी तो आप चेक करते हो, बट इनकमिंग जो क्वालिटी है उसको भी हमको चेक करना है. राइट. वेरी गुड पॉइंट व्हिच यू हैव, या बिकॉज मेरा विजन है कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट बनाऊं, बट मेरा वेंडर का विजन ही नहीं है. वो एक छोटा सा एक गैरेज में बैठ के प्रोडक्ट बनाता है, उसको कुछ नहीं है, उसका उतना बड़ा विजन नहीं है समझो. तो बोला नहीं चलता है, होता है, चलता है, 2 mm का फर्क ही चलता है. बट इंडिया में भी ऐसा नहीं चलेगा. वी वांट 100% एज पर द ड्राइंग, डॉक्यूमेंटेशन, एंड उसके हिसाब से चलेंगे तो काफ़ी प्रोडक्ट की क्वालिटी, कंसिस्टेंसी क्वालिटी बाहर आएगा. एंड दैट मेक्स यू मोर बिजनेस, मोर. So who is now your target audience? आपका जो प्रोडक्ट है उसका टारगेट ऑडियंस कौन है? हमारे टारगेट प्रोडक्ट के जो मेन कस्टमर्स हैं हमारे, वो फार्मा कंपनी है, केमिकल प्लांट्स है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वेर एवर द गैस इज यूज. हम लोग सेफ्टी प्रोडक्ट में है, ऑटोमेशन में है, IoT में है, जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स कनेक्ट द डिवाइस ऑन द क्लाउड, सो ऑन द मोबाइल, alertness चाहिए. सो वी आर इन द 4-5 segment, different segment. So these are all our customer. Even we have done good job in some defense area also. Okay, so nice. That also big thrust for our company. Okay. एंड इन दिस इंडस्ट्री व्हाट इज द इनोवेशन? अब इनोवेशन हर इंडस्ट्री में हो रहा है. अगर आप टेक्नोलॉजी भी देखेंगे इतना सारा इनोवेशन हो चुका है, राइट. पहले क्या होता था, वेबसाइट बनाने में टाइम लगता था. आज AI को बोलो 5 मिनट में वेबसाइट बना के रेडी कर देता है. तो हर फील्ड में इनोवेशन हो रहा है आज की डेट में.
तो आपके इंडस्ट्री में भी इनोवेशन हो रहा होगा तो? यस, कंटिन्यूस इनोवेशन हो रहा है, और जो कंपनी इनोवेशन नहीं करती वो पीछे रह जाती है। ओके, तो हमने हमारी कंपनी में भी सेपरेट R&D डिपार्टमेंट बनाया है। ओके, ऑलमोस्ट 40-45% आर देयर R&D। ओके। हम लोग रेगुलरली न्यू डेवलपमेंट करते हैं। इवन जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें भी R&D करके बेटर बनाते हैं। हम्म, देयर इज टू वे, एक तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को R&D करके बेटर बनाना है, क्वालिटी इंप्रूव करना है, Yeah. ज़्यादा फंक्शंस देना है एट अ रीजनेबल प्राइस। एट द Okay. सेम टाइम जो आने वाला कल है उसके लिए भी हमको कुछ प्रोडक्ट बनाना है जो कल चलने वाला है, जो आज नहीं बट कल चलने वाला है, तो उसकी तैयारी आज से हम लोग करते हैं। Okay. So in this innovation, एक just a little bit on the hilarious side, you know, I just wanted to know कि आपके पास इतने सारे बायर आते हैं, कोई एक ऐसा बायर आया आपको ऐसा यूनिक रिक्वायरमेंट दिया कि ये आपको लगा कि आप इसमें इनोवेशंस कैसे करें? राइट, कोविड के टाइम पे ऐसा आया था Okay. कि वी वांट टू एनालाइज द कोविड सिम्टम्स। Okay. Can you, while breathing, by just blow your breathe, we can detect, identify go no go Okay. COVID case. हाँ, So we have invest lot of money those days हाँ, and time, but we are I'm extremely sorry to say that we failed हाँ. because it's a big Okay. project, Yeah, absolutely. and it is very difficult to get COVID patient also to test. And so there are so many criteria, but Right, we right. we tried your we best. tried our best. We have learned so many things, and we Okay. have achieved up to some 50-60%. Okay. So that definitely help us, हमको दूसरी जगह काम आएगा काम ही। आया ना? नहीं, absolutely. तो R&D कभी फेल नहीं होती, R&D ऑलवेज हेल्प नहीं, करती है। नहीं, बहुत हेल्प करता है क्योंकि मेरे को पता है कि उस समय जो कोविड टाइम पे लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके के इनोवेशंस करे, बहुत लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को चेंज किया। आई विल गिव वन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ हाउ पीपल पिवोटेड ड्यूरिंग कोविड। मेरे को अभी भी याद है कि स्कूल सारे बंद हो गए, स्कूल यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो बिल्कुल उनका बिजनेस ही बंद हो गया, राइट। बट उन्होंने क्या किया, पिवट कर लिया। उन्होंने क्या किया कि उनका मशीन्स थे और दे मूव फ्रॉम दैट टू पीपीई किट और मास्क, यहाँ पर मूव किया एंड दे सर्वाइव्ड, यू नो, जस्ट ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ें, पिवट भी हुआ, इनोवेशंस भी बहुत सारे आए, स्पेसिफिकली फ्रॉम द एनालिटिक्स, यू नो, एंड रोबोटिक्स एंड इन दोज पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मैं आशीष जी ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है आपके इंडस्ट्री में? गवर्नमेंट का ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है, बट गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम अभी निकाली है, ओके, प्रोसेस लिंक इंसेंटिव्स एंड ऑल। बट एसएमई के जो हमारे से लोग मैन्युफैक्चर है वो इतना उन लोग को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। ओनली द बिग प्लेयर्स जिसका इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से अबव है उन लोग वो इसमें ज़्यादा जाते हैं। ओके, एज सच हमारे कोई गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स बहुत सारे स्कीम बनाई है, बट एज ए इंडिविजुअल एक एसएमई नहीं ले सकता है। जब तक अगर हम लोग अगर एसएमई क्लस्टर बनाते हैं तो डेफिनेटली बहुत फायदा है। तो मैं एक थ्रू योर मीडिया आई वांट टू से कि अगर जो भी इंडस्ट्री एसएमई इंडस्ट्रीज है वो मिलजुल के क्लस्टर बनाएंगे ना तो उनका बहुत फायदा होएगा। नॉर्मली मैं जर्मनी काफ़ी ट्रैवल कर चुका हूँ, तो मैंने जर्मनी में देखा है कि एक ग्रुप ऑफ company which are competitor each other to each other of them, but they sit together and work together, and then they got success. तो इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर हम एसएमई जो पर्टिकुलर सेक्टर के एसएमई साथ में बैठ के काम करेंगे, साथ में उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, तो अल्टीमेटली दे विल विन एंड दे विल गो ग्लोबली। जापान का भी अगर आप देखें, जो काइजन जो है, काइजन जो फ्रेमवर्क है वो इस तरह से ही फॉलो करता है कि स्मॉल क्लस्टर्स, एक छोटे उसमें से भी वो पॉइंट्स लेते हैं कि छोटे छोटे इंडस्ट्री साथ में मिलके एक प्रॉब्लम साथ में मिलके हर महीने सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम हर महीने सॉल्व होगा तो पूरा साल में काफ़ी सारे प्रॉब्लम सबके सॉल्व हो जाएंगे। एग्जैक्टली, यस यस यस। एनीथिंग फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि आपको लगता है कि गवर्नमेंट को आपके जैसे मैन्युफैक्चरर्स को क्या एक ऐसा सपोर्ट होना चाहिए, यू नो, दैट विल ऑल्सो हेल्प कि आपके बिजनेस को ग्रो करने में या आपके प्लेटफॉर्म, आपके कंपनी में और इनोवेशन या टेक्नोलॉजी लाने में कुछ एक ऐसा चीज़ आपको लगता है कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, एक स्टेप लेना चाहिए? राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे इंडिया में बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट है, लाइक IIT, NIIT, आइसर एंड बहुत सारी अदर लैब्स, DSIR डिपार्टमेंट है,
देन गवर्नमेंट CSIR लैब है, गवर्नमेंट की बहुत सारी लैब है, DRDO लैब्स है. या सो मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन ऐसा है या ऐसा मानना है कि वो लैब और इंडस्ट्री जो इंस्टीट्यूट्स है Yeah. और वो इंडस्ट्री साथ में मिलके काम करेंगे, इट विल बी फंटास्टिक जॉब. Because I have seen in other part of the world where industry and institution work together. ओके So the people, professors, and the education Yeah. team and the real industrial team working together, and they make a very good, build a very great products. Because professor है वो पढ़ाने में busy है, राइट इंडस्ट्री उसके बनाने में ready. बनाने में बिजी है, हाँ. बट दोनों का मेल मिलाप नहीं होता है. हाँ, और वो मेल मिलाप हो गया, इट विल वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर इंडिया, फॉर द वर्ल्ड. Very good suggestion, Ashish ji. I think this is for everybody that if अगर जो मैन्युफैक्चरर्स है जो एक्चुअल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो न्यू इंटरप्रेन्योर्स है या जो पढ़ रहा है इस इंडस्ट्री में, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा है, अगर दोनों साथ में मिलके कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि मे बी वंस इन अ मंथ दोनों एक प्रैक्टिकल क्लासेस हो जाए, देन दैट इज मोर देन इनफ फॉर देम टू लर्न फास्टर. जो लर्निंग कर्व होगा वो फास्टर होगा, दोनों को बेनिफिट होगा. एक स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा, एक की उसका लर्निंग कब ज़्यादा अच्छा होगा, एंड एंटरप्रेन्योर्स या मैन्युफैक्चरर्स को ये फ़ायदा होगा कि उनके लिए जो नया एस्पेक्ट लेके आएंगे, थ्योरी जो, क्योंकि हर चीज़ नया चेंज होते रहता है, जो ये थ्योरी लेके आएगा उनको भी उनमें लर्निंग में बहुत हेल्प होगा, है ना. Exactly. Yeah. So, Ashish ji, now coming to your, from the target audience perspective, okay, तो आपका जो आज जो बिजनेस हो रहा है, ऑफलाइन बायर कितना आता है, ऑनलाइन बायर कितना आता है आज के डेट में? ऑनलाइन अभी काफ़ी बढ़ गया है, ऑनलाइन काफ़ी बढ़ गया है. And I suggest all our SME that you please focus on your online business. There are, of course, Trade India is a very old and very, I think, initiative company who has started, I think, 30 years before, more than 30 years before. And my overall inquiry, almost 70% inquiry comes from the online, I think so. So 30% is by reference and by just referral or by just mouth publicity, but 60 to 70% are for online. So, Okay. So that is everyone has to look into it and spend some time. Or I suggest SME to learn online business. This is a need of the future. So actually now if you see look at the other aspect कि आपका जो आपको एज ए स्टेक होल्डर आप कैसे सोचते हैं कि आपका जो एडवर्टाइजिंग बजट है आप कैसे डिसाइड करते हैं, कितना परसेंटेज ऑनलाइन होना चाहिए, कितना परसेंटेज ऑफलाइन होना चाहिए, वो एज ए स्टेक होल्डर आप कैसे डिसाइड करते हैं? We normally we spend 2 to 3% of our revenue on the advertisement online and offline both. Yeah. Because we do also participate in some of the exhibitions, which we in which हम लोग come direct contact with the customer. Okay. And understand their problems and come out, because today also still a lot of customer needs to talk offline. Because they have a lot of issues, and being an engineering company, there are a lot of technical issues are there, which we can exchange when we meet personally. But at the same time, with a good product and good information uploaded on the website, like Trade India also create a very good leads, and the leads are also good, and that we to evaluate the leads and then do the business. अगेन मेरा फिर ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल नहीं है कि मैं ट्रेड इंडिया को प्रमोट करूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको प्रमोट करूँ. वाह, ग्रेट. तो मेरे को यहाँ पर कोई भी क्रेडिट भी नहीं मिलेगा ट्रेड इंडिया को, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, है ना. बिकॉज अगेन से कि मैं ऐसे MSME के लिए काम करना चाह रहा हूँ, कैसे MSME को मैं डिजिटली सक्षम कर रहा हूँ. मेरा होल द मर्चेंट माई का आइडिया ये है कि कैसे आपके स्टोरी जो रियल हीरोज़ है, मैं अगेन रियल हीरोज़ SME जो हमारे इंडियन इकोनॉमी का रियल हीरोज़ है, उसके स्टोरी को ग्लोबली लेके जाना चाह रहा हूँ. दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ दिस पॉडकास्ट. जो आज के जो SMEs है वो फिर भी बहुत सारे SMEs है वो डिजिटल में उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं. तो जस्ट वांटेड टू नो आशीष जी फ्रॉम यू कि आज के डेट में आपका जो बायर है वो कितना परसेंटेज ऑनलाइन आता है, कितना परसेंटेज ऑफलाइन होता है, कितना परसेंटेज रेफरल के थ्रू होता है, और आप डिजिटल मीडिया में कितना इन्वेस्ट करते हैं, इन कि आपका जो एडवर्टाइजिंग बजट होगा उसका कितना परसेंटेज आप इन्वेस्ट करते हैं डिजिटल मीडिया में?
डिजिटल मीडिया में हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। मैंने कंपनी में खुद इन हाउस डिपार्टमेंट बना के रखा है डिजिटल Okay. मीडिया का, डिजिटल मार्केटिंग। ओके, मैंने एक सेपरेट डिजिटल मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट खोला है। अच्छा, उसके अंदर हम लोग खुद का ही कैटलॉग्स बनाते हैं, ओके, हम लोग खुद का डेटाबेस मैनेजमेंट करते हैं, नाइस, उसमें खुद का ही हम लोग वीडियो बनाते हैं, प्रोडक्ट का वीडियो बनाते हैं, बिकॉज Okay. इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है तो उसको समझाना बहुत जरूरी है। हम्म, हम लोग खुद का ही सोशल मीडिया मार्केटिंग है। हैंडलिंग करते हैं इन हाउस। ओके, हम लोग खुद का ही वेबसाइट डिजाइन करते हैं, नाइस, एसईओ खुद ही कर रहे हैं, वेरी नाइस, आई थिंक एंड जो भी अदर लाइक ऑनलाइन पोर्टल है उसके लिए भी हर एक पोर्टल के एक आदमी बैठा के रखा है। तो इसका मतलब आपने डिजिटल में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली आपका व्हाट आई अंडरस्टैंड कि 50% तो डिजिटली आता होगा बायर, या 60% डिजिटली 60% डिजिटली, डे बाय डे बढ़ रहा और बढ़ है, रहा है। इंक्वायरी और बढ़ रही है और बढ़ रही है। ओके। एंड एक तो हो गया आना कि डिजिटली आपके पास बायर आता है, आप बायर के पास कैसे रीच करते हो? एक ऐसा भी करते हैं आप लोग, मार्केटिंग भी करते हैं कि बायर के पास खुद से रीच कर रहे हैं? हाँ, बाहर के पास हम लोग रीच हम लोग मास ईमेलिंग करते हैं। जैसे इन हाउस मैंने टेम्पलेट बनाते हैं हम लोग, ओके, देन हम लोग वेरियस टूल अवेलेबल है मार्केट में, तो Okay. टूल यूज करके हम लोग डेटाबेस, जैसा डेटाबेस मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट है हमारा, राइट, एक पर्सन बिठाया हुआ डेटाबेस को क्लीन करता है ठीक है, एंड बाद में हम लोग उसको मास मेलिंग करते हैं। ओके, हम लोग एक बंदा मैंने ओनली मास व्हाट्सएप के लिए बिठा के रखा है, अच्छा, वो भी हम लोग करते हैं मास व्हाट्सएप। ओके, तो वो क्लिक करके डेटाबेस दिया हुआ है, 16,000 17,000 का टारगेट है, ओके, वो हम लोग बेचते हैं 10-15 दिन में। तो वेरी नाइस। व्हाट्सएप से भी हम लोग अटैक करते हैं, ईमेल अच्छा। से भी अटैक करते हैं। सो आप जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप सारे डिजिटल मीडियम, डिजिटल टूल्स यूज कर रहे हैं ताकि बिजनेस को ग्रो कर पाए। Exactly, yes. बिकॉज आज के डेट में मेरा जो मानना है कि आज के डेट में बायर जो है सबसे ज़्यादा डिजिटली देख रहे हैं, और अगर डिजिटली आप प्रेजेंट नहीं हो तो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं होगा, वरना कंपटीशन अगर है और आप नहीं हो तो कंपटीशन आपके बायर को लेके चला जाएगा। क्योंकि आपके right? पास वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, और आपकी प्रेजेंस ही नहीं है तो आप दिखोगे नहीं, तो लोग लेंगे नहीं। नाउ अभी आज के डेट में बहुत सारे स्टार्टअप है, स्टार्टअप कल्चर काफ़ी इंडिया में स्टार्ट हो गया है ना, तो व्हाट विल बी वन मैसेज यू वांट टू गिव द स्टार्टअप कम्युनिटी, या कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको क्या ऐसे चीज़ें में ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने तो बाय फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया, राइट, जब आपके पास पैसे भी नहीं थे, तो क्या सजेशन होगा उन बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जो स्टार्टअप है उसके लिए मुझे दो तीन ऑप्शन या 2-3 पॉइंट्स है जो बताना चाहूँगा मैं। एक तो उनको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एवरीबडी वांट स्टार्टअप, हर बच्चा बोलता है मुझे स्टार्टअप करना है। और मैंने ऐसा देखा गया है कि 1000 में से हार्डली 5-10 स्टार्टअप सक्सेस होते हैं। तो देर उसमें कुछ रीज़न रहेगा और फेल होने का, क्योंकि आइडिया सबका अच्छा है, सब लोग मेहनत करते हैं, बट जितनी करना चाहिए उतना नहीं करते हैं। करेक्ट, तो मेरा सजेशन ऐसा है, जैसे हमारे रेप्यूटेड चेयरमैन है इन्फोसिस के नारायण मूर्ति साहब, उन्होंने बोला कि 70 आवर्स प्लस आप काम कीजिए, बट आज के बच्चे लोग नहीं, दे वर्क ओनली फॉर 40 आवर्स 45 आवर्स, तो स्टार्टअप में नहीं चलेगा। आज भी जब भी मैंने स्टार्टअप किया था वो भी स्टार्टअप था, राइट, ओके, और आज जो बच्चे लोग कर रहे हैं वो भी स्टार्टअप है, करेक्ट, बट उसमें भी उनको मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी। एंड सेकंड थिंग, सिंसियरिटी एंड कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, ओके, and द करेज एंड द लिटिल बिट रिस्क फैक्टर। ये 4 चीज आ जाएगा तो 100% गारंटी मैं देता हूँ आपका सक्सेस हो जाएगा। सो वन इज हार्ड वर्क, राइट, हार्ड वर्क, द सेकंड इज रिस्क टेकिंग एपेटाइट होना चाहिए, या सिंसियरिटी होना चाहिए, और ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दे शुड लुक एट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि बिलीव होना चाहिए कि जो आप बना रहे हो ये आपके बिलीव ही होना चाहिए कि हाँ ये ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हो जो कंज्यूमर को या जहाँ पर भी मैं ये यूज़ होगा ये वर्क करेगा। आपका बिलीव इम्पॉर्टेंट है, राइट, बिलीव इम्पोर्टेंट है, और आपको उसको कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि स्टार्टअप में कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए।
क्योंकि आप स्टार्टअप में कुछ प्रोडक्ट बनाते हो तो आपका एक्सपीरियंस हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल का है, Yeah. बट आपको कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। जैसा एक मोबाइल कंपनी है, मोबाइल कंपनी रोज नया मॉडल आती है, ऑलमोस्ट Right, रोज right. मीन्स एवरी मंथ नया मॉडल इंट्रोड्यूस करती है। तो Correct. उनको भी R&D है, उनको भी स्ट्रगल है, उनको भी रोज नया काम करना पड़ता है। ऐसा Right, नहीं कि right. मॉडल बन गया और चलते रहे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। Right. तो स्टार्टअप में भी उनको कंटिन्यूसली Innovation नया करते इनोवेशन रहना। करते रहना पड़ेगा। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से या सर्विस सेक्टर से, Correct. जो भी फील्ड में आप है, जो भी फील्ड में आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लगेगा ही लगेगा। इट इज लाइक यू आर राइडिंग ए साइकिल। Right. साइकिल आप चला रहे हो, आप पैडल नहीं मारोगे तो गिर जाओगे। Correct. सिंपल है, एकदम सिंपल है। Very good example. Yeah. So you do keep cycling, you keep pedaling, Nice, pedaling. Yeah, absolutely. And the more you pedal, the more the speed will increase. जितना Yeah. स्पीड बढ़ेगा, आपको और चौकन्ना रहना पड़ेगा, और चौकन्ना रहना पड़ेगा। करेक्ट। बहुत ही अच्छा एनालॉजी है ये कि साइकिल वाला है। आई थिंक मेरे को काफ़ी अच्छा लर्निंग मिल रहा है यहाँ से आपसे बात करके। आई मीन माय लास्ट क्वेश्चन टू यू आशीष जी इज, आपने इतने सारे मतलब सक्सेस आपने देख लिया, कहाँ से स्टार्ट किया था, स्ट्रगल आपने बहुत किया, एक कंपनी आप एक जगह जाके खड़ा हो गया है ना। तो व्हाट नेक्स्ट फॉर एम्प्रोट्रॉनिक्स नाउ, नो व्हाट इज दैट नेक्स्ट, व्हाट इज दैट विजन कि आपको क्या नेक्स्ट अगले 5 साल में या अगले 10 साल में आपके कंपनी को क्या कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या क्या कहाँ देखना चाहते हैं? अनदर 5 years एज आई टोल्ड यू, हमारी कंपनी को हम लोग रियल इंटरनेशनल कंपनी देखना चाहेंगे। Okay. एंड उसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। एंड हो सकता है अनदर by at least by 2025 we'll have our own office in abroad, maybe Germany, America, another part of the world. And हम लोग make in India, manufacture in India, but sold globally. Okay. ऐसा विजन है हमारा। Nice. So And- make in India, manufactured in India and sold globally. Globally. Right. A very, very exciting vision for you have, and I wish you all the success in your vision, and whatever part we as an organization can play and help you do that, will be very, very will be privileged to be part of your journey also. तो अभी आप जो एक्सपोर्ट आपने बोला कि इंटरनेशनल आपका विजन है कि आपके कंपनी को ग्लोबली लेके जाना, तो आज के डेट में आप कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? हाँ, आज की दिन में हम लोग ताइवान, इजराइल, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, Okay. दुबई, एंड देन चाइना में भी एक्सपोर्ट चाइना किया भी है। कर- चाइना में भी एक्सपोर्ट किया है। Yeah. Okay. Yeah. सो पुडोंग एयरपोर्ट पे हमारे 200 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। अच्छा। सो सो जो ये बायर्स है, जो इम्पोर्टर्स है, ये आपको कैसे कनेक्ट करता है? ऑफ कोर्स ऑनलाइन, अच्छा। हम लोग उनको ऑनलाइन कांटेक्ट करते हैं, देन इट स्टार्ट कमिंग। ओके, इट्स लाइक मोर पुश कि आप उनको भेजते हैं और हाँ। वो आपको कांटेक्ट करता है। हाँ, एंड Okay. बिकॉज अभी हम लोग वहाँ इंटरनेशनल एग्जीबिशन में स्टॉल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए एक ही मीडिया है, थ्रू ईमेल और Okay. थ्रू द मार्केट स्टडी और रिसर्च हम लोग उनको कांटेक्ट करते हैं। ओके। But very soon, after 1 year, once we get some certifications, Yeah. we will participate in those countries Okay. and to meet them offline as well as online. Okay, great. So thank you very much, Ashish ji, for all the insights. I learned a lot of things, from you today, from the management perspective, stakeholders perspective, as an individual कैसे सोचना है। अगर स्ट्रगल करते हो तो स्ट्रगल से भागना नहीं है, डाउन हो जाते हो कि अगर आपको जिस दिन लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, उस दिन वहाँ से फिर वापस कैसे आपको माइंडसेट करना है कि मैं कर सकता हूँ, और कैसे वहाँ से सक्सेस बनना है, सक्सेसफुल कैसे बनना है। So lot of things I learned from you today, and thank you very much for being part of this the Merchant Mic show, and hopefully our viewers will बहुत सारे insights आपको मिलेगा इस podcast के through, and जो भी learning आपको मिलेंगे, and feel free to write our comments, and जो भी जितना भी हो सकता है, जब भी हो सकता है, we'll try to reply you back. Thank you very much.